और भाई अगर मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती तो आपकी किसी के पास हो ही नहीं सकती नमाज। बाबे ने बम जो है वो निकाल के फेंका था बाहर के, नहीं फेंका था। बाबे ने 65 की जंग में इंडिया के बम वापस फेंक दिए थे। अब 1700 ड्रोन आए लाहौर में, ठा ठा मारे, बाबा निकले नहीं कब्र चो। दुकानदार लिख कर क्यों लगाया? दुकानदार बेईमान तो लिख कर लगाता है ना कि यहाँ पर खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। सबसे जो इस वक्त इस मुआशरे की तबाही का बायस है ना, ये दो बंदे हैं। और ये मैं सही बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। एक आपका टीचर है और दूसरा ये मौलवी। मौलवी ने दीन की आड़ में इतना ब्लैकमेल किया हुआ आप लोगों को, इतना बेवकूफ़ बनाया हो कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे बताया कि कोई बंदा आज तक, कोई मौलवी, किसी ने ये आपको तरबियत दी है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, उसका बाइकआउट कर दें। जिसका जाली दूध आ रहा है उसका बाइकआउट कर दें, सोशल बाइकआउट करके तो देखें। मौलवी नहीं बताता ना। मौलवी आपको मजबूर करता है कि आपका अब्बा मरा है, पैसे हैं या नहीं है, आपने सुबह जनाब साथ दे के पकानी चिकन की, इसमें आपके अब्बे की बख्शिश है। मौलवी ने आज तक आपको ये रियलाइज नहीं कराया कि आपका अब्बा मर गया, जो कर्जा है वो कर्जा पहले अदा करो, फिर आपकी बचत होगी, आपके वालिद की बख्शिश फिर हो सकती है। ये मौलवी ने कभी भी नहीं कहा। मौलवी ने कभी कहा कि आपके बाप ने जितने लोगों के पैसे देने हैं, ये किसी के साथ ज्यादती की है, किसी का कब्जा किया है, किसी की लूट मार की है, किसी का मर्डर किया है, तो ये हिसाब देना है उसने, उसकी बख्शिश नहीं है। ये मौलवी नहीं बताता। और देख लें आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं, जब वो जिंदा होते हैं लोग उनको पसंद ही नहीं करते, यार ये तो नशई है, ये फलाना है, ये फलाना ऐसे है। जब वही बंदा मरता है सबसे पहले आपका मौलवी वहां पहुंचा होता है। मौलवी अपा माल माल लूट रहा होता है, मौलवी अपा कर रहा होता है। तो मौलवी का ज़मीर भी नहीं है यहाँ पर। और कितने लोग, अभी मैंने वो वीडियो बना दी थी तो उस पर लोगों ने बड़ा एतराज़ कर दिया। आप शादियों पे जाते हैं ना, शादी पे जाकर देख लें मौलवी आपका क्या कह रहा होता है। उससे पूछो फीस कितनी, हो कहता है जी 5,000 कंप्यूटर की, कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है, इससे नीचे आते नहीं। 5,000 कंप्यूटर की फीस है जी, बाकी जो मुझे देना है। तो मैंने वो निकाला नोटिफिकेशन, मौलवी के आगे रख दिया। मैं मौलवी साहब 200 रुपये फीस है कंप्यूटर इंदराज की, 200 रुपये फीस है। आप अपनी बात पे कायम रहना। और मैं 15 पे कॉल करता हूँ, मैं एसी साहब को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, मौलवी जनाब कंपना शुरू कर, लोग ओ नहीं जी छड्डो जी, हमारी ये नहीं, छड्डो जी छड्डो जी सबसे बड़ी बीमारी है, इससे पता नहीं कितने घर उजड़ गए। और लोग मेरे ऊपर इतराज कर रहे हैं कि मैंने ये लोगों को क्यों बताया कि 200 रुपये फीस है, आप 5,000 ना दे। और अक्ल इस कौम को इतनी है, एक बंदे ने कमेंट्स किए हैं कि मौलवी की तनख्वाह होती है 8,000 रुपये, आप 8,000 में गुजारा करके दिखाओ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम कैसे अकल से फारिग इंसान हो कि 8, अगर मौलवी की तनख्वाह कम है तो इसका मतलब वो मौलवी झूठ बोले, झूठ बोल का पैसा यानी हराम कमाए। अब देखो ना, एक गार्ड है, बैंक का गार्ड है, उसकी तनख्वाह है 20,000 रुपये, उसका गुजारा नहीं हो रहा। तो जो बंदा अंदर चेक लेने जाए, चेक कैश कराने, वो कहे जी चेक कैश कराने पे 500 रुपये फीस लगा दी गवर्नमेंट, मुझे फीस दे। तो गलत बात है ना, ये हराम है। और मौलवियों का दिमाग इतना देख ले। ये कल परसों को एक वो कोई डॉक्टर साहबा, उसकी शादी हुई है, तो हमारे बहुत बड़े बड़े आलम हैं जी, लोग उसको आलम दीन समझते हैं, उन्होंने उसका निकाह पढ़ाया। तो मुझे निकाह पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है, आलम दीन है, निकाह पढ़ा सकते हैं। बाकी जो मैंने बातें की ये आम मौलवी के बारे में बातें हैं, और आम इसी तरह ही चल रहा है, मौलवी हमें कुछ बताते हैं और होता कुछ है। तो आलम दीन से मुझे ये इख्तलाफ है कि ये वो लोग हैं जो हमें दीन सिखा रहे हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं, ये खुद गैर महरम, नाम महरम जो औरत है उसके साथ बैठ कर हिजाबों को कबूल करवा रहे। हालांकि ये मौलवी का काम नहीं होता, निकाह खान का काम नहीं होता। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो वकील होता है, और वकील चूँकि करीबी रिश्तेदार में से होता है, हमेशा महरम होता है। और महरम का भी आपको पता होना चाहिए, महरम कौन होता है हाफिज जी? नहीं, ये उसका जवाब नहीं है। महरम हर वो बंदा महरम है जिससे निकाह हराम है, और हर बंदा वो नामहरम है जिससे निकाह हो सकता है। तो अब ये बात आप गौर से सुने, इसमें वही जो खूनी रिश्ते हैं वही महरम होते हैं। मामू है, चचा है, या आपका भाई है, ताया है, मतलब इस तरह के जो रिश्ते हैं वही होते हैं महरम। और नामहरम फुफ्फा, खालू, इनको हम आम फहम में यही कहते हैं कि ये महरम है, मतलब ये महरम नहीं है, ये नामहरम है। फुफ्फा जो है उससे निकाह हो सकता है उस बच्ची का। बात करने का मकसद ये है कि इतने बड़े आलम दीन और इतनी ज़्यादा गुमराही में वो जा रहे हैं
अब लोगों ने दीन कहाँ से सीखना है? लोगों ने इन्हीं उलमा से सीखना है। और ये उलमा हजरात जो हैं, लोगों को नसीहत है, खुद मियाँ फजीयत है, खुद बेपर्दा औरत के साथ, गैर महरम औरत के साथ बैठ रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं। भले ये जमात भी करा रहे हो ना, तो जमात भी नहीं होती। और मैं ये कोई तोहमत नहीं लगा रहा। देखें, वो उनके लिए नामहरम है, उनको बेपर्दगी में देखना ये हराम है। मैं बुराई की तो वो कर ही नहीं रहा, उन्होंने भी बहन बेटी समझा होगा, लेकिन बहन बेटी समझते हुए भी आप उसको बेपर्दा नहीं देख सकते। ये हमारे उलमा का किरदार है। तो हमारी कौम कैसे सीखेगी? आपको पता होना चाहिए कि जो इस्लाम है वो कहीं भी नज़र नहीं आता। इस्लाम को दिखा देते कहीं, इस्लाम आपके किरदार से नज़र आएगा। लोगों को नसीहतें कर रहे हैं और ये बता रहे हैं बार बार के माशरे में बर्बादी फैल रही है, बेपर्दगी हो रही है, फाशी आ गई, नाच गाना। ये मौलाना साहब बड़ी तबलीग करते हैं और ख़ुद जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये भी गैर इस्लामी है, नाचना गाना भी गैर इस्लामी। और किसी भी गैर महरम औरत के सामने इस तरह बेपर्दा होकर बैठना या उसको देखना, भले आप उसको तरावियाँ क्यों ना पढ़ा रहे हो, उसको दीन ही क्यों ना, कुरान पाक भी क्यों ना पढ़ा रहे हो, ये गलत है, ये गैर इस्लामी है। तो इन मौलाना साहब से भी मेरी गुजारिश है कि लोगों को दीन अपने किरदार से सिखाएं, ना कि सिर्फ तबलीग करें और बाकी जो काम सारे गैर इस्लामी वो आप खुद करें। और वो बंदा उस डॉक्टर साहबा का निकाह पढ़ाने बैठा हुआ उसके साथ जुड़ के। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी एआई की वो एडिटिंग है, ये वो। सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि यहाँ सच को मानने को तैयार नहीं। वो मौलाना मुझे ये बताएं कि आपका जो निकाह होता है, इसमें ये चीज़ें आपके कल के फ्यूचर में काम आने वाली हैं, जिस पे आप हंस रहे हैं। अब जो मौलवी है वो आपकी बहन बेटी का निकाह है या आपका अपना निकाह है, आपकी जो होने वाली बीवी है, मौलवी को देखना हराम है, उस औरत के लिए और उस मौलवी के लिए। अब बात क्या हो रही है? मौलवी पे बात हो रही, मौलवी का किरदार, ये लोगों को नसीहत है, खुद मियाँ फजीयत है। मौलवी जो है वो उस पर नहीं उसको देख सकता। अब मौलवी आपको निकाह में ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मौलवी ने 18 तो गवाह बनाए होते हैं, 2 गवाह हैं शरीयत में और कानून में। मौलवी को पता ही नहीं है निकाह होता है। और मैं हालफन कह रहा हूँ आपको, 99% जो मौलवी है ना आपके ये रजिस्टर में, इनको अल्लाह की कसम इनको पता ही नहीं निकाह होता कैसे। ये सब ऐसी ड्रामागिरी, इनको पता नहीं। वहां पे होता है कि दुल्हन का वकील, दूल्हे का वकील, शादी के 2 गवाह, शादी के 2 गवाह शरीयत में कानून में लाजमी है। अब दुल्हन का वकील का क्या मतलब होता है? दुल्हन के वकील का ये मतलब होता है उसका कोई भाई, चाचा, मामा, कोई इस तरह का जो करीबी अजीज है, वो उसका वकील बन जाए, जो कि मौलवी को ना जाना पड़े। अब मौलवी इतना बेवकूफ़ इंसान है, पहले आपका वकील लिखवाता है और फिर बगल में वो रजिस्टर और जा रहा है टक 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 टक। मौलवी सबसे बड़ा मुनाफिक तो मौलवी है आपका। अब वो जो वकील बना लिया है, उसका मामू है मिसाल के तौर पर, बच्ची का भाई है, चाचा है कोई, वो रजिस्टर उसको दे, उसको कहे जाए बच्ची से उसकी ख्वाहिश पूछ लें, उसकी मर्जी पूछ लें, उसके बाद उससे साइन करवा लें। ये काम है। मौलवी वकील भी बना रहा है, आपसे 2 गवाह भी ले रहा है और खुद बस्ता उठा के जा रहा होता है फटाफट। मौलवी नहीं कर सकता कि यार मेरे लिए हराम है, इसको मैं नहीं देख सकता। मौलवी बताएगा ना, मौलवी तो उधर लोटपोट हुआ होता है। तो ये लोग हमें दीन सिखा रहे हैं, जब खुद ही बंदा इतना, मतलब क्या कहते हैं उसको, अकल से फारग बंदा है, अकल से फारग है या मुनाफिक कह सकते हैं, कि वो बंदा आपको दीन सिखा रहा है और आप उससे दीन सीख रहे हैं। मौलवी ने कभी 1 रुपया दिया मस्जिद के लिए चंदा? तो मौलवी कौन? मामे खान होता है जो लोगों को मना करे कि फलाने फिरके का बंदा मेरी मस्जिद में ना आए। मौलवी कौन? उसके बाप की मस्जिद है। मौलवी क्यों करता है? मौलवी कह नहीं सकता। आपका दिल करता है आप जाएं जिस मर्जी मस्जिद में नमाज पढ़ें। नमाज अगर आपका दिल नहीं करता उस इमाम मस्जिद के पीछे, तो आप ना पढ़ें, आप अपनी अलग नमाज से मौलवी तो नहीं रोक सकता। मौलवियों की जहालत यह है कि मौलवी कहते हैं खाना काबा का या मस्जिद नबी का जो मौलवी उसके पीछे नमाज नहीं होती। और भाई अगर मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती तो आपकी किसी के पास हो ही नहीं सकती नमाज। आपका ईमान इतना कमजोर कर दिया मौलवी ने। मौलवी को आप क्या समझते? अब देखो, मौलवी फजूल चीज़ों में बहस लगा हुआ है कि वो जी ख़त्म होता है नहीं होता, 11वीं वाला उड़ा था कि नहीं उड़ा था, बाबे ने नमक की शक्कर बनाई थी कि नहीं बनाई थी, बाबे ने बम जो है वो निकाल के फेंका था बाहर के नहीं फेंका था, बाबे ने 65 की जंग में इंडिया के बम वापस फेंक दिए थे। अब 1700 ड्रोन आए लाहौर में, ठा ठा मारे, बाबा निकले नहीं कब्र चो। बाबे की जरूरत नहीं हुई कि बाबा कब्र से बाहर निकले और वो बम पकड़ ले। वजह यही, जब बाबे मर जाते हैं। अब एक वो बाबा है वो चैनल वाला बाबा, हरी पगड़ी वाला, वो कहता है मेरे वाले साहब जब कुरान पढ़ते थे उसकी 4 पहिया हवा में बुलंद हो रही थी, इसकी नहीं होती।
ये कैमरे के सामने बैठकर झूठ बोल रहा होता है और इसकी चारपाई ना घर को होती ना ऊपर उठती। वजह क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाना है। अब ये मर जाएंगे, जब लोग मरते जाएंगे इनकी कहानियां बननी शुरू है। बाबे ने यहाँ किया जी, बाबे ने इशारा किया, पहाड़ उड़िया जरा वो बाबा इधर नमाज पढ़ रहा था, एक मुरीद ने कहा इधर पढ़ रहा, दूसरा मक्के में था, मक्के में नमाज पढ़ रहा था बाबा, बाबे की चारपाई उड़ गई। यार इतने झूठे और फ्रॉड, और तुम लोग ये तो दीन सीख ही नहीं रहे। दीन ने क्या कहा कि अखलाकियत जो है उसका मुजाहरा करें, आप किसी के साथ ज्यादती ना। मैं कहता हूँ सिर्फ दीन की एक खूबी ले लो, एक ईमानदारी, बस सिर्फ एक खूबी लो, सारे काम सीधे हो जाएंगे। ये थाने कचहरियां बर्बाद हो जाएंगे। ये आपके जो मौलवी शौलवी जिनके रोटी टुक्कर चाह रहे हैं ये भी भूखे मर जाएंगे। आपकी पुलिस भूखी मर जाएगी जिसको आप रिश्वत देते हैं। सिर्फ ईमानदारी ढूंढ ले, सिर्फ एक ईमानदारी अपना ले, पूरी जिंदगी कोई मसला नहीं है। ईमानदारी क्या है? गली में किसी की चीज पड़ी नहीं उठानी, किसी की चोरी नहीं करनी, प्लाट पे कब्जा नहीं करना, किसी को गलत मशवरा नहीं देना। ये सारी चीजें जब आप करोगे ईमानदारी से, दुकान में गए गलती से उस दुकानदार ने आपको 4 बिस्किट के पैकेट देने थे, उसने 6 दे दिए, तो घर में खुश होकर आप कह रहे हैं मैं बड़ी कमाई कर गए, आप उसको वापस कर गए। दुकानदार ईमानदारी ले ले, वो जो 1500 वाला सूट है वो 8000 ना लिखे, वो 1500 वाला 2000 लिख दे। ईमानदारी दुकानदार लिख कर क्यों लगाए? दुकानदार बेईमान है तो लिख कर लगाता है ना कि यहाँ पर खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। बेईमान है तो एक दफा लूट लिया, अब वही सूट जो आपको 1000 वाला सूट 5000 में दे दिया, घर आप आए, किसी ने कहा यार ये तो 1000 वाला है, आप वापस करने गए। दुकानदार बेईमान है, बेईमान है कि उसने 5000 रुपये एक सूट पे या 4000 कमा लिए, वो वापस तब नहीं करेगा। सब बेईमानी है। ईमानदारी अपना ले, सारे काम सीधे हो जाएंगे। तो मेरे भाई जितना मौलवी के पीछे लड़ते हो ना, इतना दीन के पीछे लड़ लो। मेरे नबी ने नहीं फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो आप क्या समझे? दूध वाला हम में से है, शहद वाला हम में से है, ये जो कम नाप तोल करने वाला वो हम में से है, कसाई जो पानी ठोक के आपको गोश्त दे रहा है तो वो हम में से है। इन लोगों का कट ऑफ कर दें, आपकी ईमानदारी, आपका ईमान सब ठीक हो जाएगा, मुआशरा ठीक हो जाएगा। मसला जो हम खुद मुआशरे के साथ मिले होंगे, हम हदीसें पढ़ेंगे, नबी के नाम पे कट मरेंगे, नबी के फरमान पे अमल नहीं करेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी वो गलत बातें हैं जो हमारे गले पड़ी हुई, जिस वजह से हम ये बर्बादी और तबाही के दाने पे पहुंचे हुए।